नमस्ते मेरे मित्रों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। मेरे मित्रों, ये चार लोग तुम्हें जीते जी मार देंगे। सुनने में यह वाक्य भले ही भारी लगे, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऊपर से मुस्कुराते नजर आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें बर्बादी की तरफ धकेलते रहते हैं। तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हें सपोर्ट करते हैं, लेकिन किस्मत की सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब तुम समझते हो असल में नुकसान किसी बाहर वाले ने नहीं दिया। नुकसान तो उन्हीं ने दिया जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। आज की चेतावनी हल्की नहीं है। इसको अनसुना कर दिया तो आने वाला समय तुम्हें ऐसी जगह पर खड़ा कर देगा जहां पछतावा भी कोई काम नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें सिर्फ भविष्य का इशारा नहीं है। यह उस तूफान का ऐलान है जो तुम्हारी जिंदगी के दरवाजे पर खड़ा है। और हां, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार दबाकर इस चेतावनी को और लोगों तक पहुंचा दो, क्योंकि कौन किस मुसीबत में फंसा है यह किसी को नहीं पता। सबसे पहला प्रकार का व्यक्ति वह जो तुम्हारी नकल करता है लेकिन तुम्हें मानता नहीं। ये वही इंसान है जो तुम्हारी हर बात को ध्यान से देखता है, तुम्हारे काम, तुम्हारी चाल, तुम्हारी मेहनत, सब कुछ। लेकिन उसका मकसद सीखना नहीं होता, बल्कि तुमसे आगे निकलकर तुम्हें नीचा दिखाना होता है। यह लोग कभी सीधे दुश्मन नहीं बनते, यह दोस्त बनकर ही वार करते हैं। यह वह लोग हैं जो सामने से तारीफ करेंगे, लेकिन पीछे से सबसे ज्यादा ईर्ष्या इन्हीं के दिल में जलती है। तुम खुश होते हो तो इन्हें दर्द होता है, तुम्हें सफलता मिलती है तो इनके अंदर आग भड़क उठती है। ये लोग तुम्हारे हर कदम पर नजर रखते हैं ताकि तुम्हारी कमजोरी पकड़कर किसी दिन तुम्हें वहीं चोट मारे जहां सबसे ज्यादा दर्द हो। ऐसा इंसान जिंदगी में धीरे धीरे तुम्हें खोखला कर देता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। अगर ऐसे लोग आसपास हैं तो सतर्क रहो, क्योंकि यह लोग जीते जी मारने की क्षमता रखते हैं, बिना हथियार, बिना आवाज, बिना किसी शोर के। दूसरा प्रकार वह जो मुंह पर मीठा है और पीठ पीछे जहरीला। यह लोग तुम्हारे सामने इतने विनम्र रहते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते कि यही इंसान पीछे से तुम्हारा नाम खराब कर रहा है। ये लोग किसी और से ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि तुम इन पर भरोसा कर लेते हो। ये वही लोग हैं जो तुम्हारी अच्छाई देखकर घबरा जाते हैं और दूसरों के मन में तुम्हारे खिलाफ जहर भरते रहते हैं ताकि तुम ऊपर ना उठ सको। तुम्हें यह नहीं पता कि कितनी बार तुम्हारे अच्छे मौके सिर्फ इसलिए खराब हुए क्योंकि किसी ने तुम्हारे बारे में गलत शब्द बोल दिए। और सबसे बड़ी बात, यह लोग कभी सामने नहीं आएंगे, ये छुपकर हमला करते हैं। और ऐसे लोग ही सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि दुश्मन कौन है। और जब तक तुम समझते हो तब तक खेल खत्म हो चुका होता है। इसलिए ऐसे मीठे लोगों से हमेशा दूर रहना, क्योंकि मीठे जहर से भी ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं होती। और हाँ, इस मोड़ पर एक बार फिर याद दिला दूं, अगर इस चेतावनी ने दिल में हल्का सा भी कंपन पैदा किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपकी एक लाइक मुझे और ऐसी चेतावनियां पहुंचाने की शक्ति देती है। तीसरा प्रकार वह जो तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ देता है। यह लोग भावनात्मक रूप से तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। ये आपकी मेहनत को छोटा दिखाते हैं, आपकी खुशी पर ताना मारते हैं, आपकी बातों को हल्का बनाते हैं और धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। ऐसे लोग कभी सामने हिंसा नहीं करते, लेकिन मानसिक रूप से आपको इतना दबा देते हैं कि इंसान खुद अपनी रोशनी बुझा देता है। ये लोग आपको आपके ही डर में कैद कर देते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम गलत हो, तुम कमजोर हो, तुम पर्याप्त नहीं हो, और यही उनका मकसद होता है, तुम्हें भीतर से मार देना। क्योंकि अगर इंसान का आत्मविश्वास खत्म हो गया तो फिर उसकी रोशनी बुझने में देर नहीं लगती। और ऐसे लोग आपके करीब होने पर आपकी ऊर्जा, आपकी किस्मत तक को कमजोर कर देते हैं। अगर तुमने अपने आसपास ऐसे किसी इंसान को देखा है जो हमेशा तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करता है, तो समझ जाना यह चेतावनी तुम्हारे लिए ही है। चौथा प्रकार वह जो तुम्हें इस्तेमाल करता है और फिर छोड़ देता है।
यह इंसान तभी आता है जब इसे जरूरत होती है और जरूरत खत्म होते ही गायब हो जाता है। यह लोग तुम्हारी भल्म नसाहत का फायदा उठाते हैं, तुम्हारी अच्छाई को कमजोर मानते हैं और फिर तुम्हें वहीं छोड़ देते हैं जहां से चले थे। अकेला, टूट चुका और थका हुआ यह लोग तुम्हारी भावनाओं को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। कभी मदद मांगते हैं, कभी सहानुभूति लेते हैं, कभी खुद को मासूम दिखाकर तुम्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें कोई दूसरा फायदा दिखता है, यह पल भर में दिशा बदल देते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे दिल को तोड़ते हैं, दिमाग को थकाते हैं और अंत में तुम्हें विश्वासघात का शिकार बना देते हैं। और सच कहूं तो यह लोग ही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है दिल। और जो दिल से खेलता है वो किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारी जिंदगी में इन 4 तरह के लोगों में से एक भी मौजूद है तो समय चेतावनी दे रहा है। यह वह समय है जब तुम्हें सतर्क होना ही होगा, वरना आगे चलकर ऐसा मोड़ आएगा जहां से लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बातें सिर्फ डराने के लिए नहीं कही जा रही, यह ब्रह्मांड से आती चेतावनी है कि अब उठ खड़े हो, अपने जीवन से इन विषैले लोगों को दूर करो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नकारात्मक लोगों से बचाओगे नहीं, तब तक सकारात्मक बदलाव को पकड़ नहीं पाओगे। और अक्सर लोग किस्मत का दोष देते हैं, जबकि किस्मत खराब नहीं होती, हमारे आसपास बैठे लोग ही गलत होते हैं। आज यह 4 चेहरे महाभारत फिर से होने जा रही है, क्योंकि सबसे खतरनाक युद्ध वही होता है जिसमें दुश्मन सामने नहीं बल्कि पास खड़ा होता है। वो आपके साथ हंसता है, आपकी पीठ पथपाता है, आपके घर की रोटी खाता है और वही मौका देखकर सबसे पहला वार करता है। महाभारत भी इसी वजह से हुई थी। वहां सबसे बड़ा नुकसान तलवारों ने नहीं किया था, बल्कि अपनों की चुप्पी, रिश्तों में छुपा स्वार्थ और विश्वास के पीछे छुपा धोखा था। शकुन ने कभी सीधे युद्ध नहीं लड़ा, उसने चालें चली। दुर्योधन ने कभी खुद को गलत नहीं माना, उसने अपनों को इस्तेमाल किया। और भीष्म, द्रोण जैसे लोग सब कुछ जानते हुए भी मौन रहे। और आज भी वही दृश्य दोहराया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज धोखा मीठी बातों में छुपा है, दुश्मनी मुस्कान के पीछे छुपी है और गद्दार अपने ही नाम, अपने ही चेहरे, अपने ही रिश्तों के साथ हमारे बीच बैठा है। आज सबसे ज्यादा खतरा बाहर से आने वाले शत्रु से नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति से है जो आपको अपना कहकर आपकी कमजोरी जानता है, आपकी सोच पढ़ता है और सही समय आने पर आपको ही गिराने की तैयारी करता है। महाभारत में पांडवों को हराने की सबसे बड़ी साजिश युद्ध भूमि में नहीं बनी थी, वह सभा में बनी थी, वह खेल के नाम पर धोखे में बनी थी, वह रिश्तों की आड़ में बनी थी। और आज भी वही खेल दोहराया जा रहा है, बस पासे बदल गए हैं, मंच बदल गया है, लेकिन इंसान की फितरत वही है जो सामने से कभी हमला नहीं करता बल्कि पीछे से वार करता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि जब गद्दार अपनों में होता है तो भगवान भी संकेतों में चेतावनी देते हैं, सीधे आकर हाथ नहीं पकड़ते, क्योंकि धर्म का रास्ता मजबूरी से नहीं चुना जाता, वह विवेक से चुना जाता है। और आज हर इंसान के जीवन में एक ऐसी घड़ी आती है जहां उसे पहचानना होता है कि कौन साथ है और कौन सिर्फ साथ होने का नाटक कर रहा है। क्योंकि महाभारत में जो सबसे पहले गिरे वह वही थे जिन्होंने यह मान लिया था कि अपना कभी धोखा नहीं देगा, जबकि इतिहास गवाह है कि सबसे बड़ा धोखा हमेशा अपने ही देते हैं। जो भरोसे का फायदा उठाते हैं, जो आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं, और जब समय बदलता है तो वही आपके पतन का कारण बनते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आंखें बंद करके भरोसा करना धर्म नहीं है, विवेक के साथ विश्वास करना ही सच्चा धर्म है। क्योंकि जो इंसान बार बार धोखे के बाद भी नहीं समझता, वो दुश्मन से नहीं बल्कि अपनी भोलेपन से हारता है। और यही कारण है कि आने वाला संघर्ष तलवारों का नहीं होगा, वह मानसिक होगा, भावनात्मक होगा। वह विश्वास और अविश्वास के बीच होगा, जहां जीत उसी की होगी जो समय रहते गद्दार को पहचान ले, वरना महाभारत फिर से होगी। और इस बार कुरुक्षेत्र बाहर नहीं बल्कि हर इंसान के रिश्तों, परिवारों और मन के अंदर होगा,
जहां या तो विवेक जीतेगा या धोखा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गद्दार कभी खुद को गद्दार की तरह पेश नहीं करता। वह खुद को सबसे वफादार साबित करता है। सबसे ज्यादा सलाह वही देता है, सबसे ज्यादा चिंता वही दिखाता है और धीरे धीरे आपके फैसलों को अपने हिसाब से मोड़ने लगता है। महाभारत में भी यही हुआ था। पांडवों को हराने की सबसे बड़ी कोशिश युद्ध से पहले उनके मन को कमजोर करने की थी। उन्हें यह विश्वास दिलाने की कि सामने वाला उनका अपना है, और आज भी यही सबसे खतरनाक चाल है। क्योंकि जब इंसान दुश्मन को पहचान लेता है तो सावधान हो जाता है, लेकिन जब दुश्मन अपना बनकर आता है तो विवेक सो जाता है। और यही वह क्षण होता है जब विनाश की नींव रखी जाती है। आज कितने ही लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि उनके आसपास सब शुभ चिंतक हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए पास रहते हैं ताकि सही समय आने पर सबसे गहरा घाव दे सके। और यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि सबसे पहले अपने अंदर की आंखें खोलो, क्योंकि जो व्यक्ति बार बार आपकी ऊर्जा को कम करें, आपके आत्मविश्वास को तोड़े, आपके निर्णयों पर संदेह पैदा करें और आपको दूसरों से काटने की कोशिश करे, वो आपका मित्र नहीं हो सकता। वह वही बीज है जो भीतर ही भीतर विनाश उगाता है। और जब ऐसे बीजों को समय रहते नहीं निकाला जाता तो पूरा जीवन कुरुक्षेत्र बन जाता है, जहां हर दिन कोई ना कोई युद्ध चलता रहता है। मन के भीतर, रिश्तों के भीतर और विश्वास के भीतर महाभारत में कृष्ण ने बार बार संकेत दिए थे, चेतावनी दी थी, लेकिन हर चेतावनी को नजरअंदाज किया गया, क्योंकि अहंकार ने विवेक को ढक लिया था। और आज भी सबसे बड़ा खतरा यही अहंकार है। ये मान लेना कि हमें कोई धोखा नहीं दे सकता, कि हमारा अपना कभी गलत नहीं हो सकता। जबकि सच्चा धर्म यही सिखाता है कि आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करो और आंख खोलकर किसी को परखो। क्योंकि जो इंसान समय रहते सच्चाई पहचान लेता है, उसके जीवन में युद्ध टल सकता है, लेकिन जो आखिरी क्षण तक भ्रम में जीता है, उसके लिए विनाश निश्चित हो जाता है। और इसीलिए यह समय सिर्फ डरने का नहीं, बल्कि समझने का है, सतर्क होने का है, क्योंकि आने वाला संघर्ष बाहर दिखाई नहीं देगा। वह धीरे धीरे रिश्तों को खोखला करेगा, मित्रता को शक में बदलेगा और अपनों को अजनबी बना देगा। और तब इंसान सोचता रह जाएगा कि गलती कहाँ हुई, जबकि गलती वही हुई थी जब उसने संकेतों को अनदेखा किया था। इसलिए आज अगर कोई बात आपके मन को बेचैन कर रही है, कोई रिश्ता भीतर से भारी लग रहा है, कोई व्यक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो उसे संयोग मत समझिए। क्योंकि महाभारत कभी अचानक शुरू नहीं होती। वह पहले संकेत देती है, पहले चेतावनी देती है और फिर परिणाम दिखाती है। और अगर अभी भी इंसान नहीं जागा, अगर अभी भी उसने अपने विवेक को नहीं अपनाया, तो इतिहास खुद को दोहराएगा, क्योंकि युद्ध होना तय है। सवाल सिर्फ इतना है कि आप उसमें विजेता होंगे या सिर्फ एक और बलि। नया साल व नया दुश्मन पीठ पीछे से होगा प्रहार। सुनो और बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह चेतावनी तुम्हारी आने वाली किस्मत का रुख बदल सकती है। नया साल शुरू होते ही किस्मत का पहिया तेजी से घूमना शुरू हो चुका है और उसी के साथ एक नई साजिश भी जन्म ले चुकी है। ऐसी साजिश जो सामने से नहीं बल्कि पीठ पीछे से वार करेगी। तुम्हें लगता है कि दुश्मन वही होते हैं जो खुले में खड़े होकर आंखें दिखाते हैं, पर असली खतरा तो वह होते हैं जो मिठास में लिपटे हुए शब्दों से दिल जीत लेते हैं और फिर उसी दिल में छुरा घोंपने की तैयारी करते हैं। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा कुछ ऐसा खेल रच रही है कि नकली चेहरे खुद ब खुद उतरने लगेंगे, और जो लोग तुम्हारी मुस्कान से जलते हैं वही तुम्हारे खिलाफ बैठकों की तरह योजनाएं बनाना शुरू करेंगे। कुछ चेहरे बदल गए होंगे, कुछ रिश्तों में दूरी आ गई होगी, कुछ लोग अचानक जरूरत से ज्यादा मीठे हो गए होंगे। यह सब संकेत है कि समय तुम्हें बहुत बड़ी ऊंचाई देने वाला है, और उससे पहले ऊपर वाला तुम्हें दिखा रहा है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ। आने वाले समय में प्रहार तो होगा, लेकिन तुम गिरोगे नहीं। हमला तो होगा, लेकिन तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि ऊपर वाला हर साजिश को उसके जन्म के साथ ही खत्म करने की तैयारी कर चुका है। बस एक बात याद रखना, यह वार पीछे से आएगा, लेकिन पकड़ा जरूर जाएगा। जो धोखा देने वाला है उसका चेहरा जल्द ही उजागर होगा,
और जब वो सच सामने आएगा ना, तो जो आज तुम्हारे खिलाफ फुसफुसा रहे हैं वही तुम्हारे सामने भागते नजर आएंगे। इसीलिए सतर्क रहो, शांत रहो, अपनी ऊर्जा को संभालो। और हाँ, अगर यह चेतावनी दिल तक उतर गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक तुम्हारे लिए ही सकारात्मक शक्ति बनकर वापस लौटता है। और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो तुम्हारी जिंदगी में हलचल मचा देगा। इस समय तुम्हारे आसपास दो तरह के लोग सक्रिय हैं। एक वह जो तुम्हारी तरक्की से खुश होने का दिखावा करते हैं, और दूसरे वो जो अंदर ही अंदर इस बात से जल रहे हैं कि तुम्हारा कदम उनसे तेज क्यों चल रहा है। यह लोग तुम्हारी मुस्कुराहट में अपना डर देख रहे हैं, तुम्हारी मेहनत में अपनी हार और तुम्हारी सफलता में अपना अंत। इसलिए अब ये लोग सीधे वार नहीं करेंगे, यह चालू में माहिर है। मीठा बोलेंगे, दोस्ती दिखाएंगे, लेकिन दिल में जहर छुपाए बैठेंगे। तुमसे सलाह मांगेंगे, तुम्हारा हाल पूछेंगे, मदद का नाटक करेंगे, लेकिन असल में तुम्हारी कमजोरी तलाशेंगे। और जैसे ही इन्हें मौका मिलेगा, यह वही बात तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ये जो पीठ पीछे से वार होने वाला है, इसका पहला संकेत यही होगा कि तुम्हें अचानक कुछ लोगों के बर्ताव में अजीब बदलाव दिखने लगेगा। जो कभी तुम्हारी तारीफ किया करते थे, अब छोटी छोटी बातों पर ताने मारेंगे। जो कभी तुम्हें अपना समझते थे, वही तुम्हारी बातों को दूसरों तक पहुंचाकर तमाशा बनाएंगे। याद रखना, यह समय लोगों की असलियत उजागर करने वाला है। ऊपर वाला जब किसी को आगे बढ़ाना चाहता है, तो पहले उसके रास्ते के हर नकली इंसान को बेनकाब करता है। और अब तुम्हारा वही समय शुरू हो चुका है। अभी से रिश्तों को परखना शुरू कर दो। भरोसा देने से पहले 100 बार सोचो, और अपनी हर योजना, हर कदम, हर राज्य सिर्फ अपने तक सीमित रखो, क्योंकि यही वह दौर है जब आपकी एक गलती किसी और की जीत बन सकती है। लेकिन घबराना मत, क्योंकि जिस ऊपर वाले ने तुम्हें यह चेतावनी दी है, वही तुम्हें विजय भी दिलाएगा। साजिश रचेगी दुनिया, लेकिन फैसला ऊपर वाला ही करेगा, और फैसला तुम्हारे ही पक्ष में होगा। बस थोड़ी सावधानी, थोड़ा धैर्य और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में रखना। वक्त खुद तुम्हारे दुश्मनों को एक एक करके सामने लाएगा, और वही लोग जिनके हाथ में अभी खंजर है, वो अंत में तुम्हारे सामने सिर झुकाते नजर आएंगे। और सुनो, अभी असल खेल बाकी है, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो तुम्हें हिला कर रख देगा, लेकिन मजबूत भी बना देगा। बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसी घटना दिखाई देगी जो इशारा करेगी कि प्रहार शुरू हो चुका है। कोई तुम्हारे काम में बाधा डालेगा, कोई तुमसे मुंह मोड़ेगा, कोई बहाना बनाकर दूर जाने लगेगा, और कोई तुम्हारे ही शब्द को तोड़ मरोड़ कर दूसरों के सामने पेश करेगा ताकि तुम्हारी छब खराब हो। यह वही लोग होंगे जो सामने से मुस्कुराते हैं लेकिन पीछे से आग लगाते हैं। लेकिन याद रखना, प्रहार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, तुम्हारी किस्मत उस प्रहार से ज्यादा तेजी से उठेगी। यह समय तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि तुम्हें लोहे की तरह तपाने आया है, ताकि कोई भी दुश्मन तुम्हें तोड़ ना सके। जिस दिन यह लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, उसी दिन ऊपर वाला तुम्हें एक सौजा तुम्हारे खिलाफ चाल चलेगा, वही अपनी चाल में खुद फंसेगा। उसके ही शब्द उसके खिलाफ सबूत बनेंगे, उसकी ही बातें उसकी हार लिखेंगी। तुम बस शांत रहना, प्रतिक्रिया में अपनी ऊर्जा मत गंवाना, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, तुम्हारे दुश्मनों का घमंड चूर होता जाएगा और तुम्हारी पहचान चमकती जाएगी। जल्द ही वह दिन आएगा जब वही लोग जो आज पीठ पीछे वार कर रहे हैं, तुम्हारे सामने आकर सफाई देंगे, झुकेंगे, और तुमसे दूरी बनाने की वजह खुद बताएंगे। लेकिन तब तक तुम बस अपनी राह पर अड़ग रहो, क्योंकि तुम गिरने के लिए नहीं, बल्कि ऊंचा उठने के लिए पैदा हुए हो।
और इस बार उठान इतना बड़ा होगा कि तुम्हारे दुश्मन भी दंग रह जाएंगे कि जिस इंसान को वो गिराने निकले थे वो आसमान छूकर लौट आया, और अब उस असली मोड़ पर आ जाते हैं जहां किस्मत तुम्हें परीक्षा भी देगी और पुरस्कृत भी करेगी। क्योंकि आने वाला समय सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि एक गहरा परिवर्तन है। एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन की जड़ें हिला दे। अंतिम संस्कार होने वाला है। जी हाँ, हार्ट अटैक ला देगी यह घटना। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सामान्य चेतावनी नहीं, बल्कि आने वाले समय की सबसे भयानक आहट है। यह चेतावनी मजाक नहीं है। इसे यूं ही छोड़ देंगे तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हालात इतने विषैले हो चुके हैं कि एक छोटी सी चूक, एक गलत कदम और एक ऐसी घटना घट सकती है जो दिल दहला दे, जिसको याद करके भी रूह का काम उठे। किसी का अंतिम संस्कार होते देर नहीं लगती जब ऊपर वाले की परीक्षा अचानक शुरू हो जाए, और आज की यह चेतावनी उसी परीक्षा एत की आहट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप सच में अपने और अपने अपनों के लिए दुआ और रक्षा चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक एक तरह से प्रार्थना बनकर ऊर्जा को मजबूत करता है। अब बात करते हैं उस संकेत की, वह संकेत जो पिछले कुछ समय से बार बार आपकी जिंदगी के आसपास घूम रहा है। वह संकेत आपको बार बार खतरे की ओर इशारा कर रहा है, पर आप उसे हल्के में लेते जा रहे हैं। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वहां हर कोने में एक छाया है, एक साया है जो सिर्फ मौके का इंतजार कर रहा है। किसी को लगता है कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन जब हादसा सामने आता है तब समझ आता है कि चेतावनी को अनसुना करना कितना भारी पड़ता है। आपने महसूस किया होगा कि हाल में आपका मन बेचैन रहता है, रात में नींद टूट जाती है, दिल की धड़कन अचानक तेज होने लगती है, जैसे अंदर कोई डर बैठ गया हो। यह सामान्य डर नहीं, यह संकेत है कि कोई बड़ा बोझ, कोई बड़ा संकट आपको छूने वाला है। और सबसे भयानक बात यह है कि जिस घटना की ओर संकेत मिल रहा है वह इतनी अचानक, इतनी तेज और इतनी अप्रत्याशित होगी कि इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा झटका लगेगा कि दिल की धड़कन एक पल को रुक जाए, सांसें थम जाए और हालात हाथ से निकल जाए। लेकिन रुकिए, यह कहानी यही खत्म नहीं होती। वह घटना किसी बाहरी साजिश का नतीजा भी हो सकती है। कोई आपको गिरते हुए देखना चाहता है, कोई चाहता है कि आपका आखिरी समय नजदीक आ जाए। कुछ लोग आपकी मुस्कान से जलते हैं, आपकी तरक्की से कंपते हैं, और ऐसे लोग मौका मिलते ही वार कर देते हैं। उनका वार तलवार से नहीं होता, उनकी आंखों में छिपे जहर से होता है, उनकी नीयत में छिपे श्राप से होता है। यह वही लोग हैं जो सामने नम्रता दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके लिए खड्डा खोदते हैं। आपके घर में, आपके रिश्तों में, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में पिछले कुछ दिनों से जो तनाव बढ़ा है वह कोई सामान्य चीज नहीं है। यह एक संकेत है कि कठिन समय, एक अंधेरी लहर आपकी ओर बढ़ रही है। यह लहर डर पैदा करेगी, दिमाग को हिला देगी और सांसों पर बोझ डालेगी। ऐसी स्थिति में कई बार शरीर भी जवाब दे देता है। दिल पर अचानक भार, सीने में दबाव, बेचैनी, घबराहट, यह सब चेतावनी के रूप में पहले से दिखना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि कहा जा रहा है सावधान रहो। और हाँ, अगर आप अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं कर पाए हैं तो अभी कर दीजिए। यह सिर्फ सपोर्ट नहीं है, यह खुद के लिए रक्षा कवच बनाने जैसा है। अब सुनिए, सबसे अहम बात, ये आने वाला समय आपके धैर्य, आपकी हिम्मत और आपकी मानसिक शक्ति की भारी परीक्षा लेगा। आपकी जिंदगी में एक ऐसी घटना होने वाली है जो दिल दहला सकती है। एक ऐसी घटना जिसका असर इतना गहरा होगा कि आप उसे जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। कई बार ब्रह्मांड हमें पहले से संकेत दे देता है ताकि हम जाग जाएं, लेकिन हम लोग संकेतों को खेल समझकर उन्हें अनदेखा कर देते हैं, और जब झटका लगता है तब समझ आता है कि ऊपर वाला पहले से चेतावनी दे रहा था। आपके आसपास किसी का व्यवहार अचानक बदल गया है, आपके अपने ही जैसे दुश्मन बनते जा रहे हो। घर में अनचाहा तनाव, अचानक कोई बुरा सपना, अचानक शरीर में कमजोरी, थकान या भारीपन, यह सब
उस घटना की आहट है जिसके बाद हालात पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन डरिए मत, चेतावनी इसलिए होती है ताकि बचाव किया जा सके। आपको आज से कुछ चीजें बहुत सख्ती से अपनानी होंगी। सबसे पहले, किसी के साथ अनावश्यक बहस नहीं। दूसरा, किसी भीनकारात्मक व्यक्ति से दूरी। तीसरा, निर्णय सोच समझ कर लें, जल्दबाजी में नहीं। चौथा, अपने दिल और दिमाग को शांत रखें, क्योंकि घबराहट फैसला बिगाड़ देती है। जो अंधेरा आपकी ओर आ रहा है वह आपके धैर्य को हिलाएगा, लेकिन अगर आप जागरूक रहे तो इस घटना का असर बहुत कम हो जाएगा। याद रखिए, चेतावनी मिल जाना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। जिनकी किस्मत में बुरा लिखा होता है उन्हें संकेत भी नहीं मिलते, वे सीधे हादसे का शिकार बनते हैं। आपको अब एक काम रोज करना है। सूर्यास्त के बाद 5 मिनट चुपचाप बैठकर अपनी सांसों को ध्यान से सुने। इससे मन शांत होगा और आने वाली घटना की तीव्रता कम हो जाएगी। और अंत में ध्यान रखिए, जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर वालों से नहीं, अपने ही भीतर उठने वाली घबराहट से होता है। अगर आप आज से सचेत हो गए तो यह बड़ा संकट आपके पास आकर कमजोर पड़ जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बातें अब मैं बताने जा रहा हूं वह इस चेतावनी का सबसे गहरा हिस्सा है। अभी तक आप जिस बेचैनी को हल्का फुल्का महसूस कर रहे थे वह अब आने वाले समय में और तेज होगी। लेकिन घबराना मत, डर आपको नहीं तोड़ सकता जब आप सच्चाई जान लेते हैं। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपके आसपास की ऊर्जा अचानक बदलने लगेगी। कुछ लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे, कुछ का व्यवहार कड़वा हो जाएगा और कुछ लोग ऐसे लगेंगे जैसे आपके खिलाफ कोई साजिश रच रहे हो। यह संयोग नहीं है, यह उस घटना का पहला चरण है। हर बड़ी विपत्ति आने से पहले अपने संकेत छोड़ती है, और इन संकेतों को जो समझ लेता है वह आधी जीत वही हासिल कर लेता है। लेकिन जो इन संकेतों को अनदेखा करता है वह आने वाले तूफान में फंस जाता है। आपको अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर और अपने निर्णयों पर एक उनकी नजर आपके रास्ते पर नहीं, आपकी गिरावट पर है। वे यह देखने इंतजार में है कि आप कब टूटेंगे, कब आपसे गलती होगी, कब आपको किसी चीज का पछतावा होगा। लेकिन यही समय है जब आपको अपनी ऊर्जा को संभालना है, अपनी शक्ति को पहचानना है। आपको रोकने की कोशिशें बढ़ेंगी, आप पर आरोप भी लगेंगे, आपकी बात गलत साबित करने की कोशिश होगी। और इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, अगर आज मेरा एक भी शब्द गलत निकला तो मैं यह काम हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि जो होने वाला है वह सच्चाई है और सच्चाई छिपेगी नहीं। अब असली बात सुनो, आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन किसी रिश्ते, किसी काम, किसी उधार, किसी बहस या किसी छिपे हुए राज्य से जुड़ा हुआ है। कोई आपसे माफी मांगेगा, कोई आपके सामने झुकेगा और कोई आपसे दूरी बनाने पर मजबूर होगा। अभी आप जिस स्थिति में खड़े हैं वह आपको कमजोर लगती है, लेकिन असल में यह आपकी मजबूती की शुरुआत है। आपने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। किसी की नजर इस पर है और न्याय होने वाला है। लेकिन चेतावनी यही है, अब किसी पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचिए, अपनी बातें अपने तक रखिए। ज्यादा खुलना आपको नुकसान दिला सकता है। आपके विरोधी, आपकी भाषा, आपकी चाल, आपके निर्णय सबका फायदा उठाने की ताक में बैठे हुए हैं। आपकी एक गलती उनका हथियार बन जाएगी। इसीलिए शांत रहिए, संयम रखिए और अपनी शक्ति पर भरोसा रखिए। आपके घर में, आपकी यात्रा में, आपके धन के मामलों में और आपके रिश्तों में एक बड़ा मोड़ आएगा। कुछ खोया हुआ वापस मिलेगा, कुछ गलत लोग दूर हो जाएंगे और कुछ सच्चाई ऐसी खुलेगी कि आपको समझ आ जाएगा कि भगवान देर करता है पर अंधेर नहीं। अब एक जरूरी बात, इस पूरे समय में आपके ऊपर एक दिव्य शक्ति का हाथ है। यह शक्ति आपको गिरने नहीं देगी, बस आपको जागरूक रखना चाहती है। अगर आप सतर्क रहे तो यह समय आपका होगा। और सुनो, अभी ही एक लाइक कर देना ताकि इस ऊर्जा का चक्र पूरा हो सके और आपके जीवन में सकारात्मकता तेजी से प्रवेश कर सके। भविष्यवाणी का अंतिम भाग सुनो। जल्द ही आपके सामने 2 रास्ते खुलेंगे। एक रास्ता तकलीफों से भरा दिखेगा, लेकिन उसी में आपकी जीत छुपी है।
दूसरा रास्ता आसान लगेगा, लेकिन वो आपको पीछे ले जाएगा। आपको सही मार्ग चुनना है और आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति आपको सही दिशा बताएगी। याद रखना, कर्म का फल अवश्य मिलता है और आपकी मेहनत का फल अब आपके दरवाजे पर है। इस ऊर्जा को स्वीकार करो, खुद को संभालो और उन लोगों को पहचानो जो आपके नाम पर जी रहे हैं लेकिन आपका नुकसान कर रहे हैं। समय बदल रहा है और यह बदलाव आपके पक्ष में काम करेगा। गीता साक्षी है, सत्य की जीत अवश्य होगी। सच मेरे सामने खड़ा है, इसलिए आज मैं वह बात खोलने जा रहा हूं जिसे बहुत समय से आप महसूस तो कर रहे थे पर समझ नहीं पाए थे। आपके जीवन में जो लोग आपके करीब बैठे हैं, वही लोग आपकी किस्मत के पहिए को रोकने में लगे हुए हैं। वे आपको मुस्कुराकर देखते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर से आपकी राह में कांटे बिछाते हैं। यह चेतावनी हल्की नहीं है। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि समय अब खेल नहीं रहा। समय अब फैसला सुना रहा है। आप यह जानते हुए भी नजरअंदाज करते रहे कि कुछ गड़बड़ है, जैसे कोई आपकी ऊर्जा खींच रहा हो, जैसे कोई आपकी किस्मत में दखल दे रहा हो। यह वही दौर है जहां किस्मत एक अंतिम बार आपको मौका दे रही है कि सही को पहचानो और गलत को हटाओ। सुनो ध्यान से, अब आप एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी कही हर बात, आपका हर कदम, आपका हर निर्णय आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। तो मेरे मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो यही विराम देना चाहूंगा। फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे मेरे मित्रों, धन्यवाद।